Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss the next point in business organization, chapter 4, planning, features of planning. First point is planning focus on achieving objective. Organization are set up with a general purpose in view. कह रहा है organization set up किया था एक general purpose पे. Specific goal are set out in a plan along with the activity to be taken to achieve the goal. Thus the planning is purposeful. Plan has no meaning unless its contribution to the achievement of predetermined organization goal. कह रहा है जो प्लानिंग होता है वो पर्पसफुल होना चाहिए, मतलब पर्पसफुल प्लान होना चाहिए, और प्लानिंग जो होती है वो उसकी मीनिंग अनलेस नहीं होनी चाहिए, वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए अचीवमेंट जो हमने प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया उसी के लिए होनी चाहिए. प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ले डाउन द बेसिस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन. या जितना भी वर्क होता है मैनेजरियल का सब किस पे बेस होता है? प्लानिंग पे, क्योंकि प्लानिंग क्या हमारा प्राइमरी फंक्शन है. बिना प्लानिंग के आगे बिजनेस में वर्क नहीं किया जाता है. दस द प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, और प्लानिंग ही प्रीसीड करती है अदर जितने भी अदर फंक्शन आते हैं मैनेजमेंट के. दिस इज़ ऑल्सो प्रीफर्ड एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग. वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट. However, planning provide the basis of all the other function. अगर प्लानिंग प्राइमरी होती है इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. प्लानिंग इज pervasive. Planning is required at all the level of management as well as in all the department of organization. कह रहा है प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है जितने भी लेवल होते हैं मैनेजमेंट में वो सब के लिए, और एज वेल एज जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. It is not an exclusive function of top manager nor of any particular department, but the scope of planning differ at different level and among different department. कह रहा है कि ये प्लानिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट लेवल के लिए और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. Middle management does the departmental planning and lower level day by day operational planning is done by the supervisor. मतलब सबका अलग अलग प्लानिंग होती है, सबके अलग अलग वर्क होते हैं तो सबकी अलग अलग प्लानिंग भी होती है. प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस. प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए. प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ मंथ, क्वार्टर and or a year. At the end of the period there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirement and future condition. कह रहा है कि प्लानिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए और जैसे ही एक प्लान जैसे ख़त्म हुआ तो दूसरा प्लान उसी के बेसिस पे होगा और जो भी न्यू रिक्वायरमेंट और फ्यूचर कंडीशन को देख के. हेंस तो प्लानिंग क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है. फिर आया प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. Planning essentially involve looking ahead and prepare for the future. The purpose of planning is to meet the future event effectively to the best advantages of an organization. कह रहा है जो प्लानिंग का पर्पज़ है वो क्या होता है? मीट फ्यूचर इवेंट. फ्यूचर के इवेंट को मीट करने के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं, इफेक्टिव प्लान बनाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेजेस होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिटेड होता है. फिर कह रहा है इट इम्प्लाइज पीप इनटू द फ्यूचर, एनालिस इट एंड प्रिडिक्ट इट. प्लानिंग इज़ देयरफॉर रिगार्ड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. क्या जो प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक होती है. कोई भी चीज़ हम लोग प्लान अभी के लिए नहीं करते, फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है. प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग essentially involves choice from among various alternative and activity. कह रहा प्लानिंग essential होती है कोई भी चॉइस करने के लिए अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ में से. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. कह रहा है कि अगर एक वन पॉसिबल गोल होगा और पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन होगा तो उसके लिए प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि एक ही प्लान है तो एक ही चॉइस रहेगी और कोई चॉइस
नहीं रहती है। Planning thus involves the examination and evaluation of each alternative and choice of appropriate one। कह रहा है कि प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होता है कि एग्जामिन करना, इवेलुएट करना, अल्टरनेटिव से उसमें से चूज़ करना कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान है। फिर आया प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्व फॉरसाइट। कह रहा है कि प्लानिंग जो होती है उसमें रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन जो माइंड में होता है हम लोग फॉरसाइट मतलब काफ़ी दूर तक जो फ्यूचर देख सकें। इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट होना चाहिए। इट इज़ बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ thinking rather than doing because planning determine the action to be taken। क्या अगर बेसिकली देखा जाए तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है प्लानिंग, जिससे हम थिंक करते हैं ना कि हम लोग डू करते हैं, मतलब कुछ काम नहीं करते, इसको सोचा जाता है। प्लानिंग तो सोची ही जाती है और जो प्लानिंग होती है वो डिटरमाइन करती है जो एक्शन टू बी टेकन, जो हमें एक्शन लेना है। हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर दैन गेस वर्क। कह रहे हैं कि ये लॉजिकल थिंकिंग होती है रेदर दैन गेस वर्क, इसमें कम होता है, और विशफुल थिंकिंग। इन अदर वर्ड थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड फोरकास्ट। तो ये किससे बेसिस होती है प्लानिंग? फैक्ट और फोरकास्ट पे प्लानिंग बेसिस होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। The major limitation of planning are given below. The first point is planning lead to rigidity. In an organization, a well-defined plan is drawn up and a specific goal to be achieved within a specific time frame. कह रहा है कि वेल डिफाइंड अगर प्लान हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसको स्पेसिफिक कोई गोल होगा, इसीलिए उसके लिए हमने वेल डिफाइंड प्लान किया, उसको अचीव भी करना रहेगा किसमें? स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। These plans then decide the future course of action and manager may not be in position to change it। कह रहा है कि ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर डिपेंड होता है और इसको मैनेजर चेंज भी नहीं कर सकता है। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफ़िकल्टीज़। और जो ये प्लान में जो रिजिडिटी होती है जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं कह सकते, रिजिड है, तो प्लानिंग कर ली तो वो रिजिड ही रहेगा, तो इसमें क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मैनेजर नीड टू गिव some flexibility to able to cope with the changed circumstances following pre-decided plan when the circumstances have changed may not turn out to be the organization interest। कभी कभी क्या होता है कि जो circumstances चेंज होते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए नहीं टर्न आउट हो पाता है, मतलब नहीं सही रहता है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। या जो प्लानिंग होती है मे नॉट वर्क कर पाता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ डायनेमिक, नथिंग इज़ कांस्टेंट। कह रहा है कि डायनेमिक है मतलब कंटिन्यूअस चेंज होता जाता है, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं, मतलब कुछ भी एकदम ये नहीं कह सकते स्थिर नहीं है, जिसको कहते हैं कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशन। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंसिस्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंज। कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें कंसिस्टेंटली क्या होता है, कंसिस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेट एसेस फ्यूचर ट्रेंड। कह रहा है इससे क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती है कि हम लोग एक्यूरेट ट्रेंड जो है वो इन्वायरमेंट का वो हम लोग प्लान कर पाएँ। इफ़ द इकोनॉमिक पॉलिसी आर मॉडिफाइड एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन अ कंट्री आर नॉट स्टेबल देयर इज़ ए नेचुरल कैलेमिटीज़। कह रहा है कि कभी कभी ये भी होता है कि डिफ़िकल्टीज़ होती है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है कंट्री की, या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई तो वो स्टेबल नहीं रहती है, या कंपटीशन हो गया मार्केट में। तो प्लानिंग डज नॉट फोरसी एवरीथिंग। कह रहा प्लानिंग हर ये नहीं होती है कि फ्यूचरिस्टिक तो होती है, बट हर चीज़ वो फोरसीन नहीं कर सकती फ्यूचर का। देयर में भी ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव प्लान, कुछ ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस आते हैं इफेक्टिव प्लान में। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान।
कह रहा है जो प्लानिंग एक्टिविटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट की होती है और जो यूजुअली जो रेस्ट मेंबर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस middle management and other decision maker are either neither allowed to deviate for plan nor they permitted to act for their own। कह रहा है कि वो उनको परमिट नहीं रहता है कि वो एक्ट करें अपने हिसाब से, मतलब ऑन देयर ओन, अपने हिसाब से वो लोग वर्क नहीं करते। जैसा प्लान टॉप मैनेजमेंट ने किया वैसे ही उनको वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। दस मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम ऑल्सो गेट लॉस्ट और रिड्यूस। कह रहा है इससे क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी होती है अदर मेम्बर्स की, क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में इन्वॉल्व क्या होती है, ह्यूज कॉस्ट। व्हेन प्लान आर drawn up, huge costs are involved in their formulation. These may be term of time and money. For example, checking accuracy of fact may involve a lot of time. Detailed plan requires scientific calculation to ascertain the facts and figure। कह रहा कोई भी चीज़ अगर हमें एक्यूरेसी चेक करनी है तो उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए और कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए असर्टेन फैक्ट के लिए हमें बहुत सारे टाइम और बहुत सारे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। द कॉस्ट इनकर्स सम टाइम मे नॉट जस्टिफाई एंड बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्लान। कभी कभी जो प्लान हम लोग करते हैं वो हमारे लिए अच्छे जस्टिफाई बेनिफिट नहीं होते, मतलब बेनिफिशियल नहीं होते हैं जो प्लान्स होते हैं। फिर है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सम टाइम प्लान इज़ टू बी ड्रॉन टेक सो मच टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। क्या है कि प्लानिंग के लिए बहुत सारा टाइम कंज्यूम चाहिए, उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे पास इम्प्लीमेंट जब प्लान करना होता है तो टाइम क्या होता है, कम रहता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जो प्लान होता है वो गारंटी नहीं देता सक्सेस। द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लान आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंट। एनी प्लान नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू एक्शन और इट बिकम मीनिंगलेस। कह रहा है जो सक्सेस होता है एंटरप्रेन्योर का डिपेंड किस पे होता है, प्लान जो भी हमने ड्रॉ आउट किया और जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है प्लान को। कोई भी प्लान अगर नीड टू बी ट्रांसलेट करें इनटू एक्शन और इट बिकम मीनिंगलेस निकल जाता है तो मैनेजर हैव ए टेंडेंसी टू अप्लाई ऑन प्रीवियस ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। मतलब प्लानिंग गारंटी नहीं देता है कि वो सक्सेस ही हो, कभी कभी प्लानिंग क्या होती है, फेल भी हो जाती है। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। Thank you, class.